गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई लत लगानी है ना, अगर कोई आदत डालनी है ना, तो वो मेहनत करने की आदत डालो। कहने का मतलब, अगर आप मेहनत करने की आदत डालोगे, अगर आप मेहनत करने की लत लगाओगे तो आपको नशा भी कामयाबी वाला होगा, यानी आप एक मेहनत की वजह से आप जरूर कामयाब हो पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की 10th की क्लास में। आज की 10th की क्लास में आप जानते हैं मेरे दोस्त, हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है टेंस। लास्ट क्लास हमारी छोटी रही थी क्योंकि मेरे को भाई साहब कोल्ड था और ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, उस वजह से हमने 20-22 मिनट की क्लास रखी थी। लेकिन उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मुझे भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरे बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टेंस। टॉपिक है हमारा जी टेंस। टेंस टॉपिक हमारा चल रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, कहाँ तक कर लिया था। मेरे ख्याल से हमारा चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस। हमारा चल रहा था पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में मेरे ख्याल से हमने ऑलरेडी का यूज सीखा था कि नहीं। बिफोर और आफ्टर का यूज भी सीख लिया था हमने। बिफोर का यूज भी सीख लिया था और हमने आफ्टर का यूज भी सीख लिया था। अब बात करेंगे हम आगे। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त आगे की, उसके आगे क्या बातें होती है। मैं आपको शायद मेरे ख्याल से याद हो, मैं आपको व्हेन का यूज करवा रहा था। व्हेन का यूज करवा रहा था मैं आपको पास्ट टेंस में, जब मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाया था। आपको याद होगा मैं आपको व्हेन का यूज करवा रहा था। तो हेडिंग डाल लो यूज ऑफ व्हेन, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। यूज ऑफ व्हेन भी हमें व्हेन का यूज समझना है बेटा। हमें क्या समझना है? हमें व्हेन का यूज समझना है। तो व्हेन का अगर हमें यूज समझना है तो हमें अच्छे तरीके से इस चीज को समझना पड़ेगा। तो करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। अगर मैं व्हेन के यूज की बात करूं तो मैंने क्या बताया था। व्हेन क्या होता है बेटा? व्हेन होता है एक कंजंक्शन होता है। व्हेन एक कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। कंजंक्शन आप जानते हैं एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। मैं आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश में ये सब चीजें करवा चुका हूं कि व्हेन एक कंजंक्शन होता है, ठीक। अब ये व्हेन कंजंक्शन क्या है? ये व्हेन कंजंक्शन अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम भी लेता है। क्या लेता है? पॉइंट ऑफ टाइम भी लेता है। और इसके साथ साथ बेटा ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी लेता है। क्या लेता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी लेता है, यानी टाइम की ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम दोनों की दोनों चीज़ें ये लेता है। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। चलो मैं सेंटेंस से आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सेंटेंस जैसे हमने बनाए थे उस टाइम, आपको याद होगा हमने क्या सेंटेंस बनाए थे। मैंने बोल दिया व्हेन हमने बनाया था आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। मैं एक मूवी देख रहा था। व्हेन ही केम टू मी। व्हेन ही केम टू मी, कि जब वो मेरे पास आया था। मैं एक मूवी देख रहा था जब वो मेरे पास आया था। मैंने ये सेंटेंस आपको करवाया था कि मैं एक मूवी देख रहा था जब वो मेरे पास आया था। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर व्हेन क्या है बेटा? यहाँ पर व्हेन के बाद ये क्या रहा है? व्हेन ही केम टू मी, ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। कभी मैंने क्या बताया था, उस पॉइंट पे मैं कोई मूवी तो नहीं देख सकता। उस पॉइंट में मैं कोई मूवी तो नहीं देख सकता ना। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल था हमारा एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है। ही केम टू मी व्हेन आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। व्हेन आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, वो मेरे पास आया था। कब आया था? जब मैं मूवी देख रहा था। वो मेरे पास आया था, लेकिन आया कब था? जब मैं मूवी देख रहा था भाई, जब मैं मूवी देख रहा था। तो ये हमने क्या जाना था, ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ये कोई ना कोई एक ड्यूरेशन है, ये पूरी
अपने आप में ड्यूरेशन आप जानते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जब वो मेरे पास आया था, जब वो मेरे पास आया तो अपने आप में बेटा एक पॉइंट है, अपने आप में क्या है, एक पॉइंट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि जब वो मेरे पास आया था, जब लाइट गई थी, इस तरीके से जब गिलास टूटा था तो वो पॉइंट पे ही टूटता है, जब वो मेरे पास आया था। और व्हेन आई वाज वाचिंग, मैं मूवी देख रहा था, तो ये अपने आप में ड्यूरेशन है मूवी का दिखना। ठीक, आप जानते हैं। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी कि जब इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से हम चीज़ें कर लेते हैं। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करेगा, जब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेगा। ठीक है, इस पे बनते हैं बेटा एरर। इस पे क्या बनते हैं, इस पे आपके सपोर्टिंग एरर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं उसको समझते हैं। चलो मैंने बोल दिया, एक सेंटेंस मैं यही लिख रहा हूं, ऊपर वाला सेंटेंस मैंने बोल दिया, आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी। मैंने एक सेंटेंस इतना लिखा, मैंने एक मूवी देख ली थी। मैंने एक मूवी देख ली थी कब, पास्ट की बात करूं तो पास्ट में 24 घंटे होते हैं। मैंने बोल दिया आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने जब 10th की क्लास हमारी स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। आई वॉच्ड अ मूवी तो मतलब पूरा का पूरा दिन था, 24 घंटे थे, तो 24 घंटे में मैंने 2-3 घंटे की मूवी देख ली होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने इसी सेंटेंस को आगे बढ़ाया, व्हेन ही केम टू मी। जब वो मेरे पास आया था मैंने एक मूवी देख ली थी। मेरे को एक बात बताओ भाई, जब वो तुम्हारे पास आया था, ये क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। और एक पॉइंट पे आप एक मूवी को कैसे देख सकते हो, एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप 2-3 घंटे की मूवी को कैसे देख सकते हो, इलॉजिकल है ना। तो यहां पर आप जानते हैं क्या होगा, यहां पर बेटा आप जानते हैं, यहां पर वॉच्ड नहीं वॉज वॉचिंग आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो होगा वही होगा, क्योंकि वॉज वॉचिंग आएगा। क्यों, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मूवी नहीं देख सकते, आप पूरी की पूरी मूवी नहीं देख सकते। उस समय हो सकता है क्या वो मूवी देख रहे हो, उस समय वो प्रोसेस कॉन्टिन्यूस या ऑनगोइंग हो सकती है। ये भी आ सकता है आई हैड वॉच्ड अ मूवी, हो सकता है। उसके बारे में बाद में बातें करते हैं, पहले इसमें इतना जो एरर आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात आप समझ चुके हैं। चलो मैं दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने बोल दिया आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था। व्हेन ही वॉज कमिंग टू मी। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही लग रहा है आपको? सेंसेबल अगर बात करोगे, सेंसिबल अगर आप बात करोगे, सेंस निकालो इस सेंटेंस की कि मैं एक मूवी देख रहा था। ठीक है भाई, एक हमने क्या बना दिए, जैसे हमने बना दिए इसके दो पार्ट हमने, व्हेन ही वॉज वॉचिंग अ मूवी और आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, इतने दो पार्ट हमारे बन गए। मैं एक मूवी देख रहा था। ठीक है, आप जानते हैं ये इतनी सी जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में करेक्ट है, सही है भाई। मैं एक मूवी देख रहा था, ठीक है। व्हेन ही वॉज कमिंग टू मी, जब वो मेरे पास आ रहा था ना, तब मैं एक मूवी देख रहा था। जब वो मेरे पास आ रहा था तब मैं एक मूवी देख रहा था। अपने आप में ही बेटा इलॉजिकल सेंस है, अपने आप में ही क्या है, इलॉजिकल सेंस है। तो ही केम टू मी, व्हेन ही केम टू मी, इस तरीके से ये आ जाएगा, इस तरीके से ये आ जाएगा। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा, एक मिनट भाई, आप इतने इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे और एग्जांपल भी करवाता हूं। आगे और सेंटेंस मैं आपको देके थोड़ा सा करवाता हूं। ठीक, कर लो जल्दी से इस चीज को कॉपी। अच्छा, ये भी करूं क्या? इतनी सी बात हमारी हुई है भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार, आपको पता है। अगला सेंटेंस करा रहा हूं भाई मैं आपको। अगला सेंटेंस हम इसी से रिलेटेड कर रहे हैं। अगले सेंटेंस की तरफ ध्यान देना। जैसे मैंने बोल दिया आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था।
when the light went off। एक तो मैंने ये लिखा और एक सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया when the light was going off। मैंने दो सेंटेंस लिख दिए यहाँ पे और एक मैं चलो इसी को लिख देता हूँ। चलो हाँ इतना ही समझते हैं। एक हाँ दो एरर मैं साथ साथ करा देता हूँ। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैंने ये लिखा, ये रूम है यहाँ पे। भाई साहब मेरे को लगता है पूरा का पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा। आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, भी मैं अपना रूम साफ कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से हमने ये दो सेंटेंस लिख दिए और इन दोनों सेंटेंसेस को आपने अभी समझना है। मैंने क्या बोला, आई क्लीन्ड माई रूम। अगर मैं इतना सेंटेंस देखूं, अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस देखूं, आगे की बात मैं ना करूं, अगर भाई मैं इतना सेंटेंस देखूं तो अपने आप में सही है। आई क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ किया था, पास्ट की बात हो रही है। व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। अब एक बात बताओ, लाइट ऑफ, लाइट का आना या जाना एक पॉइंट नहीं है। लाइट का आना या जाना एक पॉइंट है ना। अभी लाइट ऐसी तो नहीं, लाइट बोलेगी मैं जा रही हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? लाइट बोलेगी मैं जा रही हूं, नहीं ना। लाइट क्विक एक्शन होगा, क्विक एक्शन होगा मतलब लाइट जाएगी या फिर आएगी, मतलब क्विक एक्शन है। क्विक एक्शन है तो क्विक एक्शन में आप रूम को कैसे साफ कर सकते हैं भाई साहब? क्विक एक्शन में आप रूम को कैसे साफ कर सकते हैं? अगर नॉर्मल बात करूं तो इतना सही है, लेकिन व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, जब लाइट गई थी, तो वेंट ऑफ वाला जो हमारा एग्जांपल था वो उतना भी सही। क्यों? व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, तो लाइट का जाना क्या है? क्विक एक्शन है। मैंने क्या समझाया? लाइट का जाना क्विक एक्शन है। और क्विक एक्शन पे यानी एक पॉइंट, ये अपने आप में क्या है बेटा? ये अपने आप में क्या है? ये एक पॉइंट है। क्योंकि पॉइंट मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है? अपने आप में पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। तो अगर ये एक पॉइंट है, अगर ये एक पॉइंट है तो पॉइंट का मतलब यही हो गया, पॉइंट का मतलब यही हो गया, अगर ये पॉइंट है तो पॉइंट पे कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप रूम को कैसे साफ कर सकते हैं? तो यहां पर आएगा वॉज क्लीनिंग। क्या आएगा? क्लीन नहीं आएगा, वॉज क्लीनिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज क्लीनिंग आ जाएगा। व्हेन आई वॉज क्लीनिंग माई रूम व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, मैं अपना रूम साफ कर रहा था जब लाइट गई थी। ये एरर आप समझ पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम पे कैसे काम करता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे की। मैंने बोल दिया आई वॉज क्लीनिंग माई रूम, मैं अपना रूम साफ कर रहा था, व्हेन द लाइट वॉज गोइंग ऑफ। ठीक है, इतना सेंटेंस हमने जान लिया था। मैं अपना रूम साफ कर रहा था, सही है। अभी हमने ऊपर वाला भी तो सही किया है, ऊपर वाला भी सही किया, तो ये भी सही है। मैं अपना रूम साफ कर रहा था, मैंने बोला मैं अपना रूम साफ कर रहा था। और दूसरी बात मैंने क्या समझाई? व्हेन द लाइट वॉज गोइंग ऑफ, द लाइट वॉज गोइंग ऑफ। अब मेरे को एक बात बताओ, लाइट का आना या जाना क्विक एक्शन है। मैंने अभी भी आपसे बात की है, लाइट का आना या जाना क्विक एक्शन है तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आएगा। क्यों? ये तो ड्यूरेशन है। लाइट का जाना क्या है? यहाँ पर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्विक एक्शन है भाई लाइट का आना जाना। जैसे कि मैंने बोला भाई साहब तू पास हो गया है, चलो बात को समझो। मैंने बोला तू पास हो गया, कहता हाँ, कहता ठीक है सर मैं पास हो गया हूँ, मतलब मैं खुश हो रहा हूँ। तू खुश हुआ है भाई, तू खुश हो नहीं रहा है, तू खुश हुआ है, खुश हो नहीं रहा है। ये सब चीजें समझो कि क्विक एक्शन है। ठीक, तो इस तरीके से इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में एरर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि व्हेन का यूज अगर मैं बात करूं तो हेडिंग डाल लेना यूज ऑफ व्हेन पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम व्हेन का यूज करते हैं। मैंने क्या बोला? पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बेटा हम क्या करते हैं? व्हेन का यूज करते हैं। आप एक मिनट में वो कॉपी कर लो, एक आधे का फिर मैसेज आएगा कि आप कॉपी करने का टाइम नहीं देते, तो 1 सेकंड का आपके पास टाइम है बेटा, कॉपी कर लो, ठीक है ना? गुड। ठीक, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं ना बेटा एक्शन की, हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्शन की,
तो एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो हो गया इंडिपेंडेंट, कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट एक्शन, इंडिपेंडेंट एक्शन, और दूसरा हो गया बेटा डिपेंडेंट एक्शन, कौन सा, डिपेंडेंट एक्शन, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एक्शन। इन दोनों बातों में फर्क समझो। डिपेंडेंट एक्शन कौन सा होता है, जो मतलब कहने का मतलब दोनों में ना, मैं एक चीज बता दूं, ये दोनों के दोनों एक्शन होंगे, इनमें दो एक्शन होंगे, दो एक्शन होंगे। पहले होगा फर्स्ट एक्शन, पहले होगा मेरे भाई फर्स्ट एक्शन, उसके बाद होगा सेकंड एक्शन, या मैं कह सकता हूं इसका जो रिएक्शन होगा, इसका जो रिएक्शन होगा, पहले होगा फर्स्ट एक्शन, उसके बाद जो सेकंड एक्शन होगा उस पे उसका रिएक्शन होगा। और इसमें क्या होगा, लिटिल टाइम गैप, यानी बिल्कुल ना के बराबर टाइम गैप होगा, बिल्कुल ना के बराबर टाइम गैप होगा। अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मैंने बोला इन डिपेंडेंट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो दो एक्शन होंगे, पहला एक्शन होगा, उसके बाद जो दूसरा एक्शन होगा वो इसका रिएक्शन ही होगा, उसके बाद वो उसका रिएक्शन होगा। जैसे मैंने पास होने वाला एग्जाम्पल दिया था, मैंने बोला तू पास हो गया है, अगर तू पास हो गया है तो तेरी खुशी साथ के साथ जाएगी ना। मैंने बोला भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है, तू बोलेगा थैंक यू सर, मैं सिलेक्शन, मतलब तुम खुश हो गए ना, तुम उसी टाइम खुश हो गए कि तुम ये तो नहीं करो। मैंने बोला बेटा तेरा सिलेक्शन हो गया है, अच्छा सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं खुश हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। भाई इलॉजिकल, मतलब सेंस भी तो, सेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दुनिया में, सेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने गिलास को नीचे गिराया, जैसे ही गिलास गिरेगा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जैसे ही गिलास गिरेगा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जैसे ही गिरेगा टूट जाएगा। तो यानी मैंने क्या बोला, डिपेंडेंट एक्शन होता है, डिपेंडेंट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन होता है, उसके बाद साथ के साथ दूसरा एक्शन हो जाता है, ये उसका रिएक्शन होता है। और ये दोनों के दोनों किस में होते हैं बेटा, ये दोनों के दोनों होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये दोनों के दोनों किस में होंगे, ये दोनों के दोनों होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये दोनों के दोनों होते हैं, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात हम करते हैं। मैंने बोल दिया आई वॉज, मैंने बोल दिया व्हेन आई गॉट द न्यूज, जब मुझे न्यूज मिली, आई गॉट हैप्पी, मैं खुश हुआ। जब मुझे न्यूज मिली मैं खुश हुआ। तो कहने का मतलब दोनों के दोनों एक्शन क्या है, दोनों के दोनों एक्शन क्या है, डिपेंडेंट एक्शन है। अभी पहले आपको कोई गुड न्यूज मिली, उसके बाद आप साथ के साथ खुश हुए। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज मिली है और कुछ देर बाद आप खुश हुए, कुछ देर बाद आप खुश हुए, ठीक है ना। जैसे मैंने बोल दिया, एक और सेंटेंस मैंने बोल दिया, एक और क्या बनाई, मैंने बोल दिया I gave her some money, मैंने उसे कुछ पैसे दिए, she got happy। ये भी सेंटेंस बना लेते हैं भी मैंने उसे कुछ पैसे दिए और वो खुश हो गई। जैसे ही आपने उसे कुछ पैसे दिए वो लड़की खुश हो गई, जैसे ही बेटा आपने उसे कुछ पैसे दिए वो लड़की खुश हो गई। इसमें लिटिल टाइम गैप होता है। अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट एक्शन की। इंडिपेंडेंट एक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी दो एक्शन होंगे। जो फर्स्ट एक्शन होगा वो होगा बेटा पास्ट परफेक्ट में, क्या होगा, वो होगा पास्ट परफेक्ट में। और जो सेकंड एक्शन होगा ना वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। यानी ये जो दोनों के दोनों एक्शन हैं अपने आप में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ये जो दोनों के दोनों एक्शन है अपने आप में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे मैंने बोल दिया मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम खत्म किया और मैं मार्केट गया, मैंने अपना काम खत्म किया और उसके बाद वो मार्केट गया। तो मेरे को एक बात बताओ, आप काम खत्म कर रहे हो, मार्केट जा रहे हो, तो इन दोनों में तो कोई डिपेंडेंट वाली बात तो नहीं ना, मतलब दोनों के दोनों एक्शन एक दूसरे पर निर्भर तो नहीं है ना। अगर दोनों के दोनों एक्शन एक दूसरे पर निर्भर नहीं है तो कहने का मतलब वो इनडिपेंडेंट एक्शन हो गए। और इनडिपेंडेंट एक्शन हम कैसे बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट का भी यूज करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं व्हेन का। जैसे मैंने बोल दिया व्हेन आई had done
माई वर्क, व्हेन आई हैड डन माई वर्क, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द मार्केट। भी मैं अपना काम खत्म करने के बाद मार्केट गया था, मैं अपना काम खत्म करने के बाद मार्केट गया था। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कहीं भी आई डिड माई वर्क कर देते हो, अगर आप बेटा यहाँ पे गलती से आई डिड माई वर्क कर देते हो तो वो एरर हो जाएगा, तो वो एरर हो जाएगा। और वहां पर आप हैड गिवन नहीं कर सकते, वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, यहां पर आप हैड गिवन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीज एरर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक्शन अपने आप में डिपेंडेंट है। और यहां पर आप क्या नहीं कर सकते, यहां पर बेटा आप डिड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्शन है, तो यहां पर ये एरर हो जाएगा। इस तरीके से व्हेन का हम यूज तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से हम व्हेन का यूज कर लेते हैं। तो आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, आगे भी बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और 1 मिनट में देख लेता हूँ हमारी वीडियो सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल ओके चल रही है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्लास छोटी रखूँगा थोड़ी, लगभग आधे घंटे की। यार मेरे को वही है ना, थोड़ा सा फीवर है, अभी भी थोड़ा सा फीवर है, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना भाई। थोड़ा सा आप क्या करना है, थोड़ा सा आपने एडजस्ट कर लेना है। जैसे एक सेंटेंस और समझ लो ना आप, जैसे मैंने बोल दिया, आप जानते हैं नो सूनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया नो सूनर हैड आई रीच्ड एट होम, नो सूनर हैड आई रीच्ड एट होम, he came to meet me, he came to meet me। भी जैसे ही मैं घर पहुंचा था वो मुझसे मिलने आया था। तो मेरे घर पहुंचने में और उसके मिलने में कोई डिपेंडेंट वाली बात नहीं है, मतलब ये दोनों एक्शन अपने आप में डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट। मैं घर पहुंचा अलग बात है, वो मुझसे मिलने आया ये अलग बात है। नो सूनर, वैसे मैंने व्हेन का यूज नहीं किया, कहीं तुम वैसे, अरे रुको, reached at, एक मिनट किया था, हाँ देन आता है ना, देन माई फ्रेंड कैम टू मी। नो सूनर के साथ देन आता है, मैंने ये गलती कर दी, ठीक है। देन THAN वाला आता है, क्यों? क्योंकि नो सूनर कंपेरेटिव डिग्री है, तो कंपैरिजन कंजंक्शन आएगा देन वाला। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक भाई। तो ये हमने क्या जाना, व्हेन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं बेटा। व्हेन का यूज हम कर लेते हैं कहाँ, पास्ट इंडेफिनेट में भी करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी करते हैं, और हम पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं। तो ये हमारा व्हेन का यूज हो गया। देखिए इस तरीके से आपने एरर निकालने हैं। जैसे मैं एक एक सेंटेंस आपको एरर वाला और करवा देता हूँ, अगर किसी बच्चे का डाउट रहता है। जैसे मैंने बोल दिया व्हेन आई यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हेन आई हैड गिवन हिम गुड न्यूज़, व्हेन आई हैड गिवन हिम गुड न्यूज़ he got happy। जैसे हमने वही सेंटेंस किया था, तो he got happy कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर had given नहीं, क्योंकि क्विक एक्शन है। तो when I gave, क्विक एक्शन है, इसी के बारे में हमने बात की थी। और दूसरा जैसे हमने बात कर ली थी, when I did my work, हमने यही किया था ना, when I did my work, when I did my work, I went
टू मार्केट। फिर मैं मार्केट गया था, तो यहाँ पर डिड नहीं आएगा, हैड डन आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक्शन है। तो ये पहले आपने काम खत्म किया, उसके बाद आप मार्केट गए, उसके बाद आप मार्केट गए। ठीक, इस तरीके से आप करते हैं भाई। आगे हम करेंगे भाई इसके बाद नरेशन कॉन्सेप्ट। अब आप बोलोगे सर इसमें नरेशन का क्या काम? इसमें नरेशन का क्या काम? पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें जानना है नरेशन कॉन्सेप्ट। भाई पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बेटा मैं बात करूं तो नरेशन कॉन्सेप्ट भी हमने जानना है। एक मिनट, हाँ जी, क्या बात कर रहे थे? भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा नरेशन में क्या होता है? नरेशन में आप जानते हैं एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच, एक तो होती है डायरेक्ट स्पीच और दूसरी होती है बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी होती है? इनडायरेक्ट स्पीच। दो तरह की हमारी स्पीच होती है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट स्पीच की तो इसमें आप क्या यूज़ करते हैं? इसमें बेटा आप सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? कोई सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद कोई रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा और आगे जो भी आपने बात कहनी होती है उसके बारे में आप बात करते हैं। और आप जानते हैं ये जो स्पीच होती है, ये जो बात होती है, भी किसी भी टेंस में हो सकती है। अभी कोई जरूरी नहीं इसका पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, मतलब कोई ना कोई भी टेंस होगा, हर टेंस में ये बात बोली जाती है। ठीक, अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की, अगर बेटा मैं बात करूं इनडायरेक्ट स्पीच की तो हम क्या करते हैं? हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हम सेम वही सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्टेड वर्ब जो भी आएगी उसके बारे में हम बात करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब आ जाती है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं? उसके बाद हम कोई ना कोई कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कंजंक्शन का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम कोई ना कोई कंजंक्शन का यूज़ करते हैं और उसके बाद हम यूज़ करते हैं, पानी पीने दो मेरे को, ठीक है ना। और उसके बाद हम वापस से क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं और आगे ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इस तरीके से हम बातें करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको पता है, आप जानते हैं, बचपन में आपने ऐसे ही तो नरेशन पढ़े थे ना। इनडायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच होती है, इस तरीके की बातें होती हैं। रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं आप उसको, ऑब्जेक्ट, फिर आगे टेंस में कोई ना कोई किसी न किसी टेंस में कोई ना कोई बात बोल दी जाती है। उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है और वो रिपोर्टिंग वर्ब आगे चेंज हो जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद आप कंजंक्शन का सहारा लेते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बात करते हैं। कॉपी करो इस स्ट्रक्चर को। चलो अब हम बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे मैंने बोल दिया, ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा था। ही सेड टू हर, he said to her, they clean their room, कि वो अपना रूम साफ करते हैं। उसने उस लड़की से कहा था। भाई आप जानते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ये ही है, ये ही ने हर से कहा। ही ने हर से क्या कहा? ही ने हर से ये बात कही। ही ने हर से बेटा ये बात कही भी। ही ने हर से क्या कहा? ही ने हर से ये बात बोली। ही ने हर से क्या बात बोली? ही ने हर से कहा। देखो इस बात को समझो, नरेशन कॉन्सेप्ट को समझो। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो कोई होता है, कोई इंसान होता है, वो दूसरे इंसान को कुछ कहता है। कोई होता है वो दूसरे इंसान को कुछ कहता है। जैसे आपने बोला
मैंने तुमसे कहा था, मैं नॉर्मल बात बोलता हूँ, मैंने तुमसे कहा था वहाँ चले जाओ, मैंने तुमसे कहा था वहाँ चले जाओ। मैंने कहा किससे? मैंने कहा तुमसे। कहा किसने? मैंने। मेरे शब्द क्या है? वहाँ चले जाओ। इस तरीके से बात को समझो। मैंने क्या बोला? ही ने कहा हर से, ही ने कहा हर से, ही ने हर से क्या कहा? दे क्लीन दियर रूम, दे क्लीन दियर रूम। ही ने हर से क्या कहा? दे क्लीन दियर रूम। अब एक बात बताओ, ही ने हर से कहा, चलो ये तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का, तो क्या तुम ऐसे बोलोगे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ? क्या ऐसा बोलते हो तुम भाई? एक मिनट के लिए सोचो, तुम बोलो मम्मी मैं चाहता हूँ क्या मेरे लिए आलू के परांठे बनाओ। क्या आप अपनी मम्मी को ऐसा बोलेंगे? जिस दिन बोलेंगे भाई साहब चप्पल आएगी, झाड़ू आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा, हो सकता है चिमटा बेलन कुछ और आ जाए, तो आप ऐसे नहीं बोलते, आप सीधा बोलते मम्मी आलू के परांठे बना दो, मम्मी ये काम कर दो, डायरेक्ट बोलते हो। लेकिन वो बोलते कौन हो? बोलते आप हो। बोलते किसको? बोलते आप अपनी मम्मी के हो। बोलते आप हो, अपनी मम्मी को बोलते हो, और जो बात बोलते हो आप वो बात आप बोलते हो। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे पुराने टाइम में होते थे ना राजा महाराजा, महाराज चाहते हैं, महाराजा बोलता था महाराज चाहते हैं कि अनारकली को दीवार में चिनवा दिया जाए, तो महाराज चाहते हैं ना, वो तो पहले बोला करते थे। अब इन बातों का कोई मायना नहीं रह गया, कोई मीनिंग नहीं रह गया है, इसलिए हम यूज करते हैं। भी लैंग्वेज में हम चीजों को यूज करते हैं कि उसने मुझसे कहा था कि मैं ये काम करूं, तो उसने मुझसे कहा था। ही ने हर से कहा था, ही ने हर से क्या कहा था? कि वो अपना रूम साफ करते हैं। तो जब ही ने हर से कहा था तो ये बात ही ने ये थोड़ी ना बोली मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना रूम साफ करते हैं। नहीं भाई, ही ने तो हर से ये बात कही थी। इस तरीके से हम बात करते हैं। जब बेटा हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, जब हम इसकी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? मैंने बोल दिया ही, रिपोर्टिंग वर्ब बना देते हैं हम टोल्ड, और टोल्ड के बाद ही टोल्ड हर, टू नहीं आता, फिर हमने क्या बना दिया? हमने ले लिया यहाँ पर दैट कंजंक्शन, ही टोल्ड हर दैट दे, दैट दे। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, ही ने, मैंने क्या बोला? ही ने हर से कहा था कि वो अपना रूम साफ करते हैं। मैंने इसकी बनाई इनडायरेक्ट स्पीच। ही ने हर को बतलाया था कि उन्होंने अपना रूम साफ करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये बात कब की थी? ये बात यहाँ पर ही ने सी को बोली थी प्रेजेंट में, ही ने तो सी को बोली थी प्रेजेंट में। लेकिन जब मैं ये बात कुछ और कह रहा हूं तो ये क्या था? यहाँ पर ये क्या है बेटा? यहाँ पर है पास्ट, यहाँ पर क्या है? पास्ट। ही ने तो ये बात बोली थी उसको प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर कब बोली थी? पास्ट में बोली थी ना, पास्ट में बोली थी। अगर यहाँ पर ये बात पास्ट में बोली थी, यहाँ पर भाई उसने बात पास्ट में बोली थी या प्रेजेंट में बोली थी, जैसे मर्जी बोली थी। कहने का मतलब अगर ही ने ये बात यहाँ पर उसको कहाँ बोली थी? प्रेजेंट में बोली थी। मेरी बात को समझो, ही ने ये बात उसको कहाँ बोली थी? प्रेजेंट में बोली थी। मैं उस बात को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उस बात को आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या मैं वो बात, ही की बात वही सेम टाइम प्रेजेंट में बोल रहा है कि पास्ट में बोला था? वो बात मेरे भाई उसने कब बोली थी? ये जो बात बोली थी उसने, ये बोली थी पास्ट में। ये बात बोली थी उसने बेटा पास्ट में। ये बात कब बोली थी? ये बात बोली थी पास्ट में, जिसको मैं आपको अभी प्रेजेंट में बता रहा हूं, लेकिन बात तो उसने वो पास्ट में बोली थी। तो यहां पर क्लीन नहीं, क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। क्या हो जाएगा? क्लीन्ड। भाई ही ने तो वो बात तो उसको पास्ट में बोली थी ना, ही ने वो बात उसको पास्ट में बोली थी, ना कि प्रेजेंट में, ना कि प्रेजेंट में। तुम अभी मेरे ख्याल से समझे नहीं, तुम अभी मेरे ख्याल से समझे नहीं। मैं आपको थोड़ा और तरीके से समझाता हूं। मैंने बोल दिया मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां चले जाओ। मैंने तुम्हें एक बात बोली, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां चले जाओ। ये बात तुमने सुन ली भी। मैंने बोला मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम वहां चले जाओ। तुमने बोला दूसरे दिन तुम्हारे भाई को या थोड़ी देर पहले तुम जैसे वहां गई। मैंने एक डायरेक्ट बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मैं तुम्हें कहता हूं या मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं तुम वहां चले जाओ। जैसे तुम वहां पहुंचे तो किसी ने पूछा तुम यहां क्यों आए हो? तुम बोलोगे सर ने मुझे ऑर्डर दिया था, सर ने मुझे ऑर्डर दिया था। सर ने मुझे ऑर्डर कब दिया था? सर ने मुझे ऑर्डर दिया था पास्ट में। सर ने मुझे ऑर्डर दिया था पास्ट में। तो इसलिए जब मैं ये बात कह रहा हूं ना, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, तो मैं टोल्ड की बात कर रहा हूं। तो बेटा ये हो गया और भी पास्ट, हमारा पास्ट हो गया। तो ये बात पास्ट में ही तो बोली गई है। यही तो समझा रहा हूं मैं तुम्हें कि ये बात जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तब टेंस चेंज हो जाता है, यानी टेंस पर हमारा इफेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो टेंस पर बेटा हमारा इफेक्ट पड़ता है। टेंस पर क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे हो ना?
समझ गए? ये बात कर ली मैंने प्रेजेंट की। अब मैं बात कर लेता हूं बेटा पास्ट की। मैंने बोला ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, मैं इसको बात करता हूं पास्ट इंडेफिनिट में, दे क्लीन्ड दियर रूम, दे क्लीन्ड दियर रूम, दे क्लीन्ड दियर रूम। भाई उसने उससे कहा था कि वो अपना रूम साफ कर चुके थे। उसने उससे कहा था कि कर चुके थे क्या? उसने उससे कहा था कि उन्होंने अपना रूम साफ किया था, उन्होंने अपना रूम साफ किया था। अब जब आप इसकी बनाओगे इनडायरेक्ट स्पीच तो मैंने बोल दिया ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दैट दे। अब ये क्लीन है तो इसका भी तो कुछ पास्ट बनेगा, सॉरी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका पास्ट क्या बनता है? आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बन जाएगा हैड क्लीन्ड। क्या बन जाएगा बेटा? हैड क्लीन्ड दियर रूम, हैड क्लीन्ड दियर रूम। भाई मैंने क्या बोला? बी ही सेड टू हर दे क्लीन दियर रूम, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। जब हम ऊपर प्रेजेंट की बात करें तो वो बात बोले हुए क्या हो चुका था? वो बात जब हमने आगे जब एक्सप्लेन की तो वो पास्ट बन चुकी थी, वो बात पुरानी हो चुकी थी। अब बात तो ये भी पुरानी है, बात तो ये तो है पास्ट की। अब जब आप इसको आगे बताओगे तो ये तो और भी पुरानी हो जाएगी ना। जब आप इस बात को आगे बताओगे तो बेटा ये बात तो और भी पुरानी हो जाएगी। ये बात क्या है? ये बात तो आपकी और भी पुरानी हो जाएगी। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि ये बात जब और पुरानी हो जाएगी तो ये और ही पुरानी हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट। टोल्ड हर दैट दे हैड क्लीन्ड दियर रूम, इस तरीके से आप यूज कर लोगे। चलो एक और करते हैं। अब आप यहां पर एक सेंटेंस ये लिख लो। चलो 1 मिनट आप इसको कॉपी कर लो इतने यार, 1 सेकंड का ही टाइम दूंगा मैं। ठीक, अब मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं जो हम पहले कर भी चुके हैं। मैंने बोल दिया ही सेड टू हर, ही सेड टू हर कोमा इनवर्टेड कोमा दे हैड क्लीन्ड their room, they had cleaned their room, he said to her they had cleaned their room। मेरे को एक बात बताओ भाई, मैंने आपको जब शुरू में जब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवा रहा था तो मैंने क्या बोला था? हम डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बोल सकते, उसके लिए हम सहारा लेते हैं व्हेन का, ऑलरेडी का, बिफोर का, आफ्टर का। इस तरीके से हम कुछ कंजंक्शन का या एडवर्ब्स का सहारा लेते हैं। किसका? व्हेन का, आफ्टर का, बिफोर का और ऑलरेडी का, ये सब हम जानते हैं। तो हम डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? हम डायरेक्ट स्पीच को कहने का मतलब मेरे दोस्त पास्ट परफेक्ट में नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने क्या बोला था? हम डायरेक्ट चीज़ों को नहीं घुसा सकते। तो ये तो है ही डायरेक्ट स्पीच। लेकिन हाँ इनडायरेक्ट में तो हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्ट में तो हम पास्ट परफेक्ट बना लेते हैं, पास्ट परफेक्ट बना लेते हैं। तो जैसे कि हमने कर ली थी बात, मैं आपको समझा देता हूँ। कहाँ थे हम? डायरेक्ट स्पीच किस किस चीज़ में हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच में हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट स्पीच में हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट टेंस का, और हम कर सकते हैं पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज़ कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूँ तो क्या कर सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। और किसका करते हैं? पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कर लेते हैं, पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर जान ली, ये चीज़ बेटा हमने यहाँ पर जान ली। करो इसको कॉपी। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था इस चीज़ को।
1 सेकंड का टाइम है आपके पास। हाँ ये रहा भाई, इतना ही है ना। कर दो इसको कॉपी 1 सेकंड में। मैं इस पे अभी आपसे एरर बनवाऊंगा अभी जस्ट। ठीक है, अब आपको मैं ले रहा हूं छोटा सा टेस्ट। मैंने बोल दिया ही टोल्ड मी दैट आई go for a morning walk, go for a morning walk, he told me that I go for a morning walk। मेरे को एक बात बताओ भाई, आप जानते हैं he told me तो क्या बन गया, ना तो इन्वर्टेड कोमा, कोमा इन्वर्टेड कोमा है, तो ये क्या बन गई, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। और अभी मैं बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच किस में आ जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। चलो दूसरा सेंटेंस मैंने बोल दिया, ही टोल्ड मी दैट शी पेंटेड हर रूम। तो ये भी आप जानते हैं अपने आप में सही है कि उसने अपना रूम पेंट किया था। और दूसरा मैंने बना दिया, ही टोल्ड मी दैट शी had painted हर रूम। तो बेटा ये सेंटेंस भी सही है, ये भी सही है। तो क्या हुआ, इस तरीके से हम चीज़ें करते हैं। तो ये बेटा नरेशन का इफेक्ट पड़ता है। ये क्या पड़ता है, ये नरेशन का इफेक्ट पड़ता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आपने थोड़ा सा ये जान लिया। बाकी हाँ एक चीज़ और याद रखोगे, ये पड़ता है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल वे। मैंने क्या बताया, इन नॉर्मल वे। ये चीजें होती हैं कब, इन नॉर्मल वे। किसमें, इन नॉर्मल वे। कहीं ये नहीं कि तुम यूनिवर्सल ट्रूथ, इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह लेके आ जाओ, नहीं, उनमें नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेंगे। ये नॉर्मल वे में रहती है। नॉर्मल वे की अगर मैं बात करूं तब रहती है। तो क्योंकि बाकी बात करेंगे हम नरेशन में, जब आप मेरे से पढ़ने आओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, बाकी बातें तो भी होगी। तो ये चीज़ें होती है नॉर्मल वे में, हमेशा नहीं होती, हमेशा बेटा नहीं होती। तो आपने इन चीज़ों को समझना है, याद भी रखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा हो चुका है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। आगे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसके बाद हम अपना फ्यूचर टेंस स्टार्ट करके 2 दिन में, लगभग 2 दिन में ये हमारा थ्योरी खत्म कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, स्पॉटिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बात हम करेंगे 2 दिन रुक के। मतलब लगभग आज ये हो जाएगा, कल की क्लास में कुछ निपट जाएगा भाई, और कुछ परसों। मेरे ख्याल से 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे आगे। ठीक है, ज़्यादा लगेगा तो 3 दिन, लेकिन मेरा मानना ये 2 दिन में हम मैक्सिमम कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद हम इसके एरर्स करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।